प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित एक प्रैक्टिकल करेंगे। और कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, 13 भी किया था, और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं एक हिस्सा करूंगा, बाकी दो हिस्से आपने करने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 17 रहेगा उसका भी मैं एक हिस्सा कर दूंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें बोला गया है कि पी क्यू आर द पार्टनर्स। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपको पेज नंबर 2.76 पे, पेज नंबर 2.76 पे है। इंग्लिश मीडियम की किताब है ये, बीके पब्लिकेशन की। तो इंग्लिश मीडियम की किताब बीके पब्लिकेशन की किताब में दिया गया है। तो अगर एस दिनेश की भी मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, परंतु अगर सबके पास एस दिनेश होगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जो भी किताब रहेगी आप मेरे को क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं कर सकता हूँ सॉल्व उसको भी। तो इंग्लिश मीडियम की किताब है ये, बीके पब्लिकेशन की, 2.7 पे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, पी क्यू आर द पार्टनर्स। ओके। और on 1st July 2014, 1st July 2014, 1st July means this is the middle of the year. 1st July means ये आपका साल का मध्य भाग होता है, मिडल ऑफ द ईयर। 1st जुलाई से लेकर ये क्या करते हैं, 31 मार्च 2015 तक के लिए ड्राइंग करते हैं। पी जो है वो हर महीने की पहली तारीख को, पी ड्रू 20,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च। Q drew 20,000 in the middle of every month for 9 months, and R drew 20,000 in the end of every month for 9 months ending 31st March 2015. Calculate interest on drawing at the rate of 9%. तो मैं यहाँ पे अब आपको बताना चाहूँगा, P जो है, P विड्रॉ और P विड्रू रुपीज़ 20,000 एट द बिगिनिंग, यानी कि पी जो है अपना ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, हर महीने की बिगिनिंग में, और सिर्फ फॉर 9 मंथ, सिर्फ 9 मंथ के लिए ये साल आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन इंस्ट्रक्शन है फॉर 9 मंथ्स वी हैव टू कैलकुलेट। इट मीन्स ही स्टार्टेड द ड्राइंग फ्रॉम 1st जुलाई। उसने कब शुरू किया ड्राइंग, 1st जुलाई टू 31st मार्च 2015। 1st जुलाई 2014 से उसने ड्राइंग शुरू करना की और 31 मार्च 2015 तक वो ड्राइंग करता रहा। जब मैं इस पीरियड को कैलकुलेट करता हूँ, इट विल बिकम 9 मंथ्स। ये कितने महीने बनते हैं, 9 महीने बन जाते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता है विच वन फार्मूला वी हैव टू अप्लाई, मंथली ड्राइंग मेथड इज द सूटेबल मेथड बिकॉज वाई, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज, amount of drawing rupees 20,000, it's unchangeable, it's same for every month, as well as time period is also same for every month in the beginning on 1st of every month, and 20,000 this is the amount for drawing for every month, this is also the same. Now how to calculate interest on drawing? Interest on a drawing will be equal to total drawings. You have to remember this formula, आपको याद होना चाहिए। total drawings into rate of drawing upon 100 into average period upon 12. Now average period आपको मैं फिर से आज लिख दूंगा, एक बार ही लिखूंगा। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड, इट इज इक्वल टू टाइम left after first drawing, time left after first drawing plus time left after last drawing upon 2. Now P drew rupees 20,000 at the beginning of every month for 9 months. P ने हर महीने की पहली तारीख को 20,000 निकाला है। तो जब वो 20,000 निकालता है 9 महीने के लिए, तो वो 9 बार ही निकालेगा। तो जब वो पहली बार 20,000 निकालता है तो कितना समय बच जाता है, पहली तारीख को फ्रॉम द 1st जुलाई 2014 को जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की, उसके बाद 31 मार्च 2015 तक कितने महीने बचते हैं, 9 महीने। और जब वो लास्ट ड्राइंग करता है, टाइम कितना बचता है, क्योंकि हमने 9 महीने तक निकालना है। अगर आप जुलाई कैलकुलेट करेंगे, आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च, देर आर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स, एक पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, 9 मंथ्स। जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा वो मार्च महीने की पहली तारीख को, तो उसके बाद 31 मार्च तक कितना समय बचेगा, एक महीना, डिवाइड बाई 2। तो आपके पास कितना आ गया, 10/2। आप 10/2 भी रहने दे सकते हैं और इसको 5 मंथ्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको फॉर्मूले में फिट करिए। टोटल ड्राइंग आपके पास आ गई है, यू हैव कैलकुलेटेड टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000 इंटू 9। आपको पता होना चाहिए 1,80,000। कैसे आया ये, क्योंकि हर महीने की 20,000 वो पैसा निकालता है, 9 महीने के लिए निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। रेट ऑफ ड्राइंग 9% पर एनम है, 9/100। एवरेज पीरियड अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया, एवरेज पीरियड लिखना है, एवरेज पीरियड आया 10/2, और 12 पहले से ही निश्चित है नीचे, इंटू 12। ओके, 12 पहले से रहता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 150, 900, 1350 is the answer. Is it clear? 1350 is the answer. Interest on drawing into 5, 13050 इंटू 5, 5 ये रह गया मल्टीप्लाई करने को, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 500, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 2 7, 5 1 6, 6750, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास आंसर आता 150 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1350 इंटू 5/6750। ऐसे ही आप बी क्यू का भी निकाल सकते हैं और आर का भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।